Good morning, students. Today we are doing our lesson 2 from the subject English, and this is for class 5th English medium. And the name of lesson 2 is The Wise Pigeon. Petty का मीनिंग होता है स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट. डेयर का मीनिंग होता है टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कुछ बहादुरी वाला काम करना. हॉटी का मीनिंग होता है बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे. डाउन का मतलब होता है द टाइनी ऑफ डे व्हेन लाइट फिस्ट, जब शाम हो जाए, शाम का टाइम कहलाता है डाउन. मोन का मतलब होता है अ लॉन्ग डीप साउंड शोइंग सफरिंग. विकेट का मतलब होता है मोरली बैड. कंसर्न का मतलब होता है केयर फॉर समथिंग. बोस्ट का मतलब होता है टू टॉक विथ टू मच प्राइड, मतलब डींगे मारना. अनकॉन्शियस का मतलब होता है इन अ स्टेबल लाइक स्लीप बिकॉज इन एन इंजरी, ऐसी इंजरी की वजह से सो जाना अनकॉन्शियस कहलाता है. एक्सरसाइजेस. गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ऑपोजिट वर्ड्स बताने. हैप्पी का हो जाएगा अनहैप्पी और सैड. लाइक का होगा अनलाइक. बिफोर का होगा आफ्टर. यंग का होगा ओल्ड. काइंड का होगा क्रूएल, काइंड यानी विनम, क्रूएल यानी दुष्ट. गुड का होगा बैड. पुल का होगा पुश. बी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन ब्रैकेट. ऑल द बर्ड्स ऑन द ट्री वर अफ्रेड ऑफ द मंकी. सारी चिड़िया बंदरों से डरी हुई थी. बिकॉज ही यूज टू थ्रो एंड डिस्ट्रॉय देयर नेस्ट, क्योंकि वो उनके घोंसले बर्बाद कर देता था. वन डे द मंकी आस्क्ड द बर्ड्स ऑल ऑफ यू नीड टू पे मी रिगार्ड. तुम सबको मुझे सम्मान देना चाहिए. बट द पिजन डिड नॉट अग्री टू द डिमांड. बट एक कबूतर इस डिमांड पे अग्री नहीं किया. सो ही सजेस्टेड टू द मंकी दैट ही शुड ऑल्सो पे रिस्पेक्ट टू अदर्स. तो उसने मंकी को ये सजेस्ट किया कि तुम्हें भी बाकी लोगों को सम्मान देना चाहिए. ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही कैन गेट रिस्पेक्ट ओनली व्हेन ही बिहेव्स पोलाइटली. उसने ये भी कहा कि तुम्हें तभी सम्मान मिलेगा जब तुम सभी के साथ अच्छे से पेश आओगे. सी. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द कॉलम बी. विकेट का मतलब होता है मोराली बैड. रिलीफ का मीनिंग हो जाएगा फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस व्हेन समथिंग इज अनप्लीजेंट. बोस्ट का मीनिंग होगा टू टॉक विथ टू मच प्राइड. कंसिस्टेंट का मीनिंग होगा टू हैव समथिंग एज अ पार्ट ऑफ समथिंग. मोन का मीनिंग हो जाएगा टू मेक अ लॉन्ग डीप साउंड एक्सप्रेसिंग अनहैप्पीनेस. देन रीअरेंज द जंबल लेटर्स एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड. पहला हो जाएगा वाइस, सेकंड हो जाएगा सर्च, थर्ड हो जाएगा मैंगो, फोर्थ हो जाएगा रिगार्ड्स, फिफ्थ हो जाएगा विकेट, सिक्स्थ हो जाएगा पुल एंड सेवेंथ हो जाएगा. Now answer these questions. Question number 1. Where did the pigeon live? कबूतर कहाँ रहता था? Answer. The pigeon live in a mango tree. आम के पेड़ पर रहता था. Second. Why were the children of the pigeon not able to fly? उस कबूतर के बच्चे उड़ने में क्यों सक्षम नहीं थे? Answer. The wings of the children had not yet grown. अभी उन बच्चों के पंख अच्छे से नहीं आए थे. So the children of the pigeon not able to fly. इसलिए वह कबूतर अच्छे से नहीं उड़ पाए. Third. What did the monkey say to the birds? बंदर ने पक्षियों से क्या कहा? आंसर. द मंकी प्राउडली सेड टू द बर्ड्स आई एम द मोस्ट पावरफुल अमंगस्ट यू. मैं तुम सब में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ. दिस यू हैव टू पे मी रिगार्ड्स एवरी टाइम यू पास माई वे. इसलिए जब भी तुम मेरे रास्ते से गुजरो तुम सबको मुझे सम्मान देना चाहिए. फोर्थ. व्हाट डिड द पिजन डू व्हेन ही फाउंड हिज चिल्ड्रन लेइंग अनकॉन्शियस. जब कबूतर ने अपने बच्चों को अनकॉन्शियस अवस्था में देखा, घायल अवस्था में देखा, तो उसने क्या किया? आंसर. The pigeon was shocked to see his children lying unconscious. Immediately the pigeon learnt who had done all that. He quietly started building his nest all over again. जब उसने अपने बच्चों को अनकॉन्शियस देखा तो वो उसी वक्त समझ गया कि ये हरकत किसकी हो सकती है? बंदर की हो सकती है. तो उसने बिना टाइम वेस्ट के दोबारा से अपनी घोंसला बनाना चालू किया. फिफ्थ. Why was the monkey meaning? Answer. The monkey was mourning because a thorn in monkey's leg and it pains badly. क्योंकि एक तरीके का सिंग मंकी के पैर पे लग गया था और उसे बहुत जोर से दर्द हो रहा था, इसलिए वह दुखी था. सिक्स्थ.
What sudden change came in the monkey's behavior? उसकी behavior में क्या changes आए? Answer. The monkey was moved by the concern expressed by the pigeon and he felt ashamed of his behavior. जब उसे चोट लगी और कबूतर ने आकर उसके लिए अपनी चिंता जताई तो उसे ये देख करके बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसने तो बदले में कबूतर के साथ पहले काफ़ी बुरा व्यवहार किया था, बट कबूतर फिर भी उसकी केयर करने के लिए आया. 7. वाई वर द बर्ड सरप्राइज? सारे पक्षी क्यों सरप्राइज हुए? आंसर. द बर्ड सरप्राइज टू सी द सडन चेंज इन द मंकीज बिहेवियर. दे सॉ द मंकी मीटिंग एंड चैटरिंग नाइसली विद द बर्ड्स. मंकी का जो व्यवहार बदला ये सब देख के सारे पक्षी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो सभी से आकर बहुत अच्छे से विनम्रता से बात कर रहा था. 8. Did the monkey appreciate the pigeon suggestions? Answer. No, the monkey did not appreciate the pigeon suggestion. जो pigeon ने suggestion दिए थे उसको monkey ने appreciate नहीं किया था. B. Arrange the following statements in the appropriate order as they occur in the lesson. First, there lived a pigeon on a mango tree. Second, on the same mango tree a monkey named Kalu was also living. The monkey said, "You should pay me regard." The pigeon found his nest destroyed. The monkey was mourning. The monkey was moved by the concern expressed by the pigeon. All the birds were surprised to see the sudden change. With this, we are done with our second chapter. Do write in your copies.